हेलो एवरीवन, अभी हम बात कर रहे हैं असम। असम में एक एग्ज़ाम हुआ था 29 अप्रैल 23 को। ये डेट दिया हुआ है इस एग्ज़ाम को। तो इसका रिजल्ट, रिटन का रिजल्ट आ गया है। अब उसका इंटरव्यू होना है। तो वो इंटरव्यू जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं वो देख सकते हैं। लिस्ट जो मैंने कल किया था वो पॉलीटेक्निक वाला था। ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, नॉन टेक्निकल अंडर हायर एजुकेशन टेक्निकल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ असम। यस, ये आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन निकला था 21/2/23। ये आप देख सकते हैं। ये आप लिस्ट देख सकते हैं ना, असिस्टेंट प्रोफेसर की लिस्ट है जो एग्ज़ाम 29/4/23 को हुआ था आई थिंक, है ना। वो मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो इसमें समथिंग जो कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ सकते हैं सुबोध कैंप से, ठीक है। अगर आपको मॉक इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो आप जुड़ सकते हैं। लिस्ट है इसमें, आप देख लीजिए जो भी आपका नाम है। 33 कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं, आई थिंक 10+ वैकेंसी थी इसमें, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। इंटरव्यू शायद 29/24 इंटरव्यू डेट है इसकी, आई थिंक। नोटिफिकेशन चेक कर लेना आप। ये जो पॉलीटेक्निक वाला है उसकी डेट आई थिंक 8-10/9/24 है, ठीक है ना। इस तरह से हम मॉक की तैयारी करेंगे। आपको दिखा देता हूँ किस तरह से पैटर्न रहेगा। ये आप देख सकते हैं, हमने लास्ट डे डिस्कस किया था। जो पॉलीटेक्निक लेक्चरर का था उसमें 15 वैकेंसी थी। उसका एग्ज़ाम 7 मई को हुआ था और इसका एग्ज़ाम 29 अप्रैल को हुआ था, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था वो आप देख सकते हैं। ये लिस्ट देख सकते हैं आप, लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है। तो इंटरव्यू की आपको प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले क्या करना है आपको, बेसिक मॉक इंटरव्यू के लिए आप तैयार होके आ सकते हैं या आप तैयार कर सकते हैं। जूम मीटिंग, गूगल मीट पे जो इंटरव्यू होते हैं। इंट्रो, नेटिव प्लेस, लेबोरेटरी सेक्शंस। इंट्रो में पूरा 10 टू मास्टर्स। देन आपके जो अचीवमेंट है, जो भी IIT JNC एयर गेट या जो भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाइड है असम के स्टेट वगैरह। उसके बाद देन आफ्टर योर हॉबीज़, ठीक है। सेकंड नेटिव प्लेस है जो भी आपका है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। असम आपका स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपकी असम या अदर भी है। लेबोरेटरी सेक्शन से बेसिक लैब क्या है, एलिमेंटल एनालिसिस, फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद जाएंगे आप एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के हम 5 सेक्शंस डिस्कस करेंगे, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, वॉल्यूमेट्रिक, ग्रेविमेट्री, इंस्ट्रूमेंटल और इंस्ट्रूमेंटल। 5 सेक्शंस, यस ना। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, वॉल्यूमेट्रिक, ग्रेविमेट्री और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, ठीक है। ये हो गए 5 सेक्शंस। उसके बाद MSc प्रोजेक्ट, जो आपका टॉपिक आपने 4th सेमेस्टर में किया था, उसको डिस्कस करेंगे। उसके एप्लीकेशन, यूजेज, लिमिटेशन, ड्रॉबैक, ठीक है, वो काफ़ी डिस्कस होंगे। और अगर आप PhD कर रहे हैं या कर चुके हैं तो उसका भी टॉपिक रहता है PhD का, उस पर भी हम इसी तरह से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हो गया मेन पॉइंट। उसके बाद हम नेक्स्ट आपके टॉपिक हैं जैसे केमिस्ट्री के टॉपिक, उस पर हम डिस्कस करेंगे। जो भी आपके फेवरेट 5 या 10 जो भी आप करना चाहें, ठीक है। 5 फेवरेट टॉपिक हैं उस पर। जैसे अदर जो मॉक लेते हैं BRC, DRDO वगैरह, BIA, साइंटिस्ट में तो टॉपिक चूज किए जाते हैं। मगर जैसे ONGC हो गया, नालको हो गया, GSI हो गया, उसमें होल केमिस्ट्री करते हैं। NBS, KBA, DSSB या जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उसमें टॉपिक चूज कराते हैं। 5 टॉपिक में से आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, वहाँ से आपको टीचिंग कराई जाती है कोई एक टॉपिक पे, ठीक है। 5 to 10 मिनट्स इस तरह से रहते हैं, ठीक है। तो ये टीचिंग वाला है। और एक होल केमिस्ट्री आपका 45 टॉपिक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे वाई विल यू बिकम ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन असम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, व्हाट द रोल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन योर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, कितने बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, 1968, 1986, 2020।
तो इनके क्या रोल है, इसके यूजेस क्या है, बेनिफिशियल क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है ना। इस तरह से हम देखेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर? काफ़ी पॉइंटों के अकॉर्डिंग 1 बाई 1, ठीक है। तो इस तरह से मॉक इंटरव्यू रहेगा, तो इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। और होल केमिस्ट्री, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ना चाहते हैं तो सुबोध कैम्प से जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? और फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी एक पॉइंट जो लोग बोल रहे हैं NFL के क्वेश्चंस किए चैलेंज करने के लिए, जैसे CSIR को हुआ था तो वो तो हो गया। इसमें अगर आते हैं चैलेंज, तो अगर आपका जो रेस्पॉन्स सीट है, ठीक है ना, रेस्पॉन्स सीट अगर पेपर की आएगी तभी आप चैलेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप चैलेंज किस तरह से करेंगे, आपके पास कुछ है ही नहीं है। क्योंकि NFL का पेपर हुआ था और पेपर को ऑफलाइन ही हुआ था, लेकिन उसको सबमिट कर लिया तो फिर कुछ नहीं बचा। तो आपकी अब रेस्पॉन्स सीट तो आएगी नहीं, क्योंकि CBT बेस्ड तो हुआ नहीं है एग्ज़ाम। CBT बेस्ड होता है तब रेस्पॉन्स सीट आती है, ऑफलाइन बेस्ड हुआ है तो इसमें आप क्या चैलेंज करेंगे, आपके पास कुछ है भी नहीं है, पेपर भी नहीं है। तो जो लोग बोल रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आगे जब कोई भी और इसके बारे में कोई भी नोटिस वगैरह आएगा वो हम डिस्कस करेंगे NFL के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट कर सकते हैं इसमें 9540302447, व्हाट्सअप, कॉल और टेलीग्राम। क्लियर? और भी प्रॉब्लम आए तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कर सकते हैं। बाकी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।